कैसा हो दोस्तों कि तुम डायनासोर की मदद करो और खुद भी मौत के मुंह में चले जाओ। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक सबमरीन पानी में डायनासोर से मुताल्लिक कुछ ढूंढ रही है। कुछ ही देर में उन्हें जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई और वो वापस जाने को तैयार थे कि अचानक सबमरीन का राबिता कंट्रोल रूम से खत्म हो गया। असल में इस सबमरीन पर एक डायनासोर ने हमला कर दिया था। उनके कुछ साथी दरिया से बाहर राब्ता न होने की वजह से परेशान हो रहे थे। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी राब्ता न हो सका। उनमें से एक लड़का जो कि राबिता करने की कोशिश कर रहा था, उसे पीछे से कुछ आवाज आई। जब पीछे देखा तो वो एक डायनासोर था। लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसके बाकी दोस्तों ने ये सब देखा तो वो जहाज ले उड़े और साथ ही अपने इस साथी को जहाज में लाने की कोशिश कर रहे थे। लड़का सीढ़ी की मदद से जहाज से लपक गया। उसे लगा कि जान बच गई, मगर उसी वक्त पानी से वही डायनासोर निकला और उसे जिंदा निगल गया। मगर उसके बाकी साथी भागने में कामयाब हो गए। असल में ये डायनासोर सारे एक जजीरे पर रहते थे, मगर वहां अब आतिशफशां पहाड़ फटना शुरू हो गया था। तो अब ये डायनासोर इंसानों में आ गए और इन्हें नुकसान पहुंचाने लगे। मुल्क के बड़ों में एक दिन यही बात ज़ेरे बहस आई और ज्यादातर का यही मशूरा था कि इन डायनासोर को वहां ही रहने दिया जाए, वरना ये यहां इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। अब हम यहां देखते हैं कि एक लड़की होती है। इसका नाम मारिया था। मारिया को एक बूढ़े आदमी की कॉल आती है जो इसे कहता है कि वो इससे डायनासोर से मुताल्लिक कुछ बात करना चाहता है। मारिया उस बूढ़े आदमी से मिलने चली जाती है। वहां वो उस बूढ़े आदमी के एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम सीम था। इतने में वो बूढ़ा आदमी आता है और मारिया से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें इन डायनासोर की मदद करनी चाहिए, आखिर वो भी जानवर हैं। वो कहता है कि हमें इन डायनासोर को एक नए जजीरे पर लाना होगा ताकि उनकी जान भी बच जाए और इंसान भी महफूज रहें। मारिया को उस बूढ़े आदमी की ये बात बहुत पसंद आती है। इसके बाद सीम उसे कुछ डायनासोर से मुताल्लिक बताता है। वो मारिया से पूछता है कि क्या उसकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो डायनासोर से मुताल्लिक गहराई में जानता हो। मारिया कहती है कि एक बंदा है ऐसा जो डायनासोर से मुताल्लिक बहुत इल्म रखता है। सईम और मारिया उस बंदे से मिलने जाते हैं। उसका नाम ओन था। ओन ने खुद भी कुछ डायनासोर पाले हुए थे, इसलिए वो काफी हद तक उनकी फितरत से वाकिफ था। मगर वो इस काम के लिए मारिया को मना कर देता है। मारिया उसकी काफी मिन्नतें करती है। वो मारिया के इतने मनाने पर आखिरकार मान जाता है। मारिया और ओन अपनी टीम के साथ जहाज पर बैठ के इस मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। जल्द ही वो जजीरे पर पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि पहले से ही काफी लोग मौजूद थे जो इस काम के लिए पुरज़्म थे। सबसे पहले तो वो इस जजीरे पर तमाम डायनासोर की लोकेशन ट्रेस करते हैं और इसके बाद अपनी टीम के साथ रवाना हो जाते हैं। साथ में वो अपनी कुछ जंगला बसें भी लेके जाते हैं ताकि तमाम डायनासोर को इसमें डालकर ला सकें। जल्दी वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां काफी डायनासोर्स के बच्चे मिलते हैं। ओन डायनासोर के बच्चों के पास जाने वाला होता है और उन्हें काबू करने ही वाला होता है कि पीछे से ओवन के साथी उन पर हमला कर देते हैं और डायनासोर के बच्चों को बेहोश कर देते हैं। ओन उन्हें इस सब से मना करता है कि अगर ऐसा ही करना था तो मुझे क्यों साथ लाए, मगर वो ओन पर हमला करके उसको भी बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओन की टीम के लोग काम कर रहे होते ही कि अचानक आतिशफशां पहाड़ फट जाता है जिसकी वजह से जलजला आता है और उनका मेन गेट बंद हो जाता है। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। वो लड़का सिस्टम को हैक करके दूसरा दरवाजा खोलता है, मगर वो दरवाजा डायनासोर की तरफ खुलता है। वो अपने सिस्टम पर देखता है कि दरवाजा खुलने की वजह से एक डायनासोर अंदर दाखिल हो चुका है। अब ये लोग बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि डायनासोर इनके बहुत करीब आ गया था। इतने में वो लड़की देखती है कि एक सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। वो इस लड़के को कहती है कि इसकी मदद से हमें जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा। वो लोग इस सीढ़ी की मदद से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ऊपर का दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवन जंगल में बेहोश पड़ा था। इतने में एक डायनासोर उसके करीब होता है। वो डायनासोर उसे मुर्दा समझकर छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास लावा पिघल के आ चुका है
वो बहुत मुश्किल से भागकर वहां से निकलता है। वहां पर उसे अपनी टीम के बाकी 2 बंदे भी वहीं मिलते हैं। अब ये तीनों अकठे मिलके वहां से भाग रहे होते हैं। इतने में देखते हैं कि बहुत से डायनासोर भी लावा की वजह से भाग रहे हैं। ये लोग एक कॉप्टर पे बैठ जाते हैं। इतने में एक डायनासोर उनके करीब आता है। ऑन बहुत डर जाता है क्योंकि वो अभी तक कॉप्टर पे नहीं बैठा था। उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ सोच रहा था, मगर खुशकिस्मती के साथ एक और डायनासोर ने उस डायनासोर पर हमला कर दिया। उस बड़े डायनासोर ने इस डायनासोर को मार गिराया और उनको नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला गया। अब ये लोग बहुत मुश्किल से उस कॉप्टर के जरिए वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग जहाज में डायनासोर को लेकर कहीं जा रहे हैं। ये लोग उनका पीछा करते हैं और जहाज में छुपकर सवार हो जाते हैं। ऑन देखता है कि कुछ डायनासोर ऐसे ही जजीरे में जलकर मर रहे हैं। वहां जहाज में उन्हें एक जख्मी डायनासोर मिला। इन्होंने उस जख्मी डायनासोर का इलाज किया। इस डायनासोर को गोली लगी थी जो शायद इन लोगों ने मारी थी। ये लोग जब उन लोगों का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि ये लोग वही उस बूढ़े आदमी के घर जा रहे हैं। उस बूढ़े आदमी ने तो इन्हें कहा था कि वो इन डायनासोर की मदद करना चाहता है, मगर शायद इसके पीछे उसका कोई और ही मकसद था। वो इन डायनासोरों को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता था। दूसरी तरफ हम उस बूढ़े आदमी के घर में देखते हैं कि एक छोटी बच्ची होती है जो शायद उसकी पौती थी। वो डायनासोर को बेचने से मुताल्लिक सारा कुछ सुन लेती है और जाकर उस बूढ़े आदमी से उससे मुताल्लिक सब कुछ पूछती है, मगर वो बूढ़ा आदमी उसे इस सब से मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी का दोस्त उसके कमरे में आता है। वो बूढ़ा आदमी अपने उस दोस्त से डायनासोर को बेचने से मुताल्लिक पूछता है। बूढ़ा आदमी उसे ये सब कुछ करने से मना करता है, मगर अब वो कहां बाज आने वाला था। उसने बूढ़े आदमी के सर पर एक चाड़ी मारकर उसको मार डाला और साथ ही उस बूढ़े आदमी की पोती को उसके साथ इस कमरे में बंद कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊन और उसके साथी को इस आदमी के बंदे पकड़ लेते हैं और इन्हें एक जगह में बंद कर देते हैं। ये लोग बहुत परेशान होते हैं कि अब यहां से कैसे निकला जाए। इतने में ओन को साथ वाले झील से एक डायनासोर की आवाज आती है। अब ओन को एक आइडिया आता है। वो इस डायनासोर को गुस्सा दिलाता है। वो डायनासोर गुस्से में आ जाता है और ओन को जोर से मारने के लिए आगे बढ़ता है। ओन आगे से हट जाता है और डायनासोर उस दरवाजे को तोड़ देता है। अब ओन और उसकी दोस्त झील से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो थोड़ा ही आगे जाते हैं कि उन्हें इस आदमी की पोती मिलती है। वो इन्हें सब कुछ बताती है कि इस सब के पीछे बूढ़े आदमी के दोस्त का हाथ है। ओन और उसकी दोस्त बेसमेंट में जाते हैं। वहां ये लोग देखते हैं कि यहाँ डायनासोर की बोली लगी हुई है। ओन को एक आइडिया आता है। वो फिर से इसी डायनासोर को टिर्क करके नीचे बेसमेंट में बीज देता है। जैसे ही वो डायनासोर नीचे आता है, सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इतने में एक आदमी मौका का फायदा उठाकर इस डायनासोर के पास जाता है जिसकी बोली लग रही थी। वो इस डायनासोर के दांत निकालने की कोशिश करता है क्योंकि ये डायनासोर बहुत कीमती था, मगर ये डायनासोर बेहोश नहीं हुआ था। जैसे ही वो आदमी उसके कीज में जाता है, वो डायनासोर इसे खा जाता है। अब ये डायनासोर आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ हम उनके आजाद किए हुए बेबी डायनासोर को देखते हैं जो गार्ड्स को मार रहा होता है। उनमें से एक गार्ड की गोली एक टैंक पे जा लगती है जिससे खतरनाक गैस निकलती है जिसकी वजह से आग लग जाती है कमरे में। वो छोटा डायनासोर बचने में कामयाब हो जाता है। ऑन की टीम के मेंबर्स सिस्टम को हैक करके तमाम दरवाजे बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि ये जहरीली गैस बाकी डायनासोर तक न पहुंच जाए। दूसरी तरफ वो आजाद हुआ डायनासोर हर तरफ घूम रहा होता है। अनजाने में वो उन लोगों के बहुत करीब आ जाता है। अचानक लाइट आती है तो वो डायनासोर इन पर हमला कर देता है। वो छोटी बच्ची डर के मारे वहां से भाग जाती है। इतने में वो डायनासोर भी उसके पीछे भागने लग जाता है। ऑन भी अपनी एक गन लेकर उस बच्ची को बचाने के लिए भागता है। वो बच्ची अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है और अब वो डायनासोर उसे स्मेल करते हुए उसके बहुत करीब आ जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि वहां ऑन पहुंच जाता है और पहुंचते ही उस पर शूट कर देता है, मगर अनलकीली के साथ उसके पास ज्यादा बुलेट्स नहीं थी। इतने में दूसरा छोटा डायनासोर
उस दूसरे डायनासोर पर अटैक कर देता है। इस छोटे डायनासोर ने उस डायनासोर को उलझाया हुआ था कि ओन उस बच्ची को लेकर वहां से निकल जाता है। मगर वो छोटा डायनासोर कब तक इस बड़े डायनासोर का मुकाबला कर सकता था। वो इसके सामने ज्यादा टिक ना सका और जख्मी हो गया। इतने में वो बड़ा डायनासोर फिर से ओन और उस बच्ची के पीछे आ जाता है। ये लोग रूफटॉप पर पहुंचते हैं और वो डायनासोर उनके पीछे वहां आ जाता है। ये उनको मारने वाला होता है कि वही छोटा डायनासोर फिर से आ जाता है और इस बड़े डायनासोर पर जंप करता है। अब इन दोनों का वजन ज्यादा होने की वजह से रूफटॉप टूटती है और ये दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। इनके नीचे एक बड़े डायनासोर का स्ट्रक्चर बना हुआ था। बड़ा डायनासोर उस स्ट्रक्चर पर गिर जाता है और उसके सींग इसके जिस्म से आर पार हो जाते हैं और यूं वो मर जाता है। छोटा डायनासोर हिफाजत से उसके ऊपर से उतर जाता है। अब एक मसीला पीछे रह गया था जो बेसमेंट में खतरनाक गैस फैल रही थी और नीचे काफी डायनासोर कैद हुए थे। ये सब लोग कंट्रोल रूम में जाते हैं। वहां पर ओन की दोस्त वो बटन दबा के तमाम डायनासोर को आजाद करने ही वाली थी कि ओन उसे मना करता है कि यहां पर करीब ही आबादी है। अगर हमने इन डायनासोर को आजाद करवा दिया तो ये डायनासोर उस आबादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां वो लड़की भी रख जाती है। ये लोग वहां पर देखते हैं कि डायनासोर उस गैस की वजह से तड़प रहे हैं। छोटी बच्ची से ये सब देखा नहीं जाता और वो जाकर बटन दबा देती है। सब डायनासोर आजाद हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं क्या तमाम इंसान और डायनासोर अब इकट्ठे मिलकर रहते हैं।